हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी का नाम है वैल्यू ऑफ लाइफ। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ लाइफ। वैल्यू मतलब महत्व, ऑफ का लाइफ मतलब जीवन, जीवन का महत्व। देखते हैं जीवन का क्या महत्व है। Once there was a man with an inferiority complex. Once एक बार, वहाँ, was मतलब था, a man एक आदमी था। was का यूज़ होता है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज़ होता है was का हेल्पिंग वर्ब के रूप में। विथ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है हीन भावना। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हीन भावना। एक बार वहाँ एक आदमी हीन भावना से ग्रसित था। हीन भावना से ग्रसित था। He felt he was no match to others and had no value in his life. He वह, ही किसके लिए यूज़ हुआ है? इस आदमी के लिए। जो मैन एक आदमी था उसके लिए ही यूज़ हुआ है। फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। उसे महसूस हुआ कि ही वॉज नो मैच टू अदर्स, कि उसका दूसरों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वह दूसरों के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा उसे महसूस हुआ। और हैड नो वैल्यू, हैड का यूज़ हुआ मतलब ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। नो वैल्यू, वैल्यू मतलब महत्व, नो मतलब नहीं। इन हिज लाइफ, हिज उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसे लगा कि उसका दूसरों के साथ कोई मुकाबला नहीं है और उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द priest and asked. ही वेंट, वह, वेंट मतलब गया, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। वह गया, किसके पास गया? पृष्ठ मतलब होता है साधु, साधु के पास गया। और आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क मतलब होता है पूछना। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ, वॉट मतलब क्या, इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का क्या महत्व है। एक दिन वह साधु के पास गया और पूछा कि मेरे जीवन का क्या महत्व है। एंड द priest गेव हिम अ स्टोन, और साधु, गेव मतलब, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गेव, गिव मतलब होता है देना। साधु ने दिया, हिम उसे दिया, एक स्टोन, स्टोन मतलब एक मोती दिया। और सैड, और कहा, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट अगर तुम चाहते हो, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, टू नो, नो मतलब होता है जानना। अगर तुम जानना चाहते हो द वैल्यू ऑफ योर लाइफ तुम्हारे जीवन का महत्व, अगर तुम जानना चाहते हो अपने जीवन का महत्व, टेक दिस स्टोन टू द मार्केट। टेक मतलब लेना, दिस स्टोन यह मोती लो, ले जाओ, टू द मार्केट, मार्केट मतलब बाजार, यह मोती बाजार ले जाओ। और इफ़ एनी वन आस्क द प्राइस, इफ़ अगर, एनीवन कोई भी, आस्क मतलब पूछता है, द प्राइस, प्राइस मतलब कीमत। डू नॉट से अ वर्ड, डू नॉट मतलब नहीं, से अ वर्ड, से मतलब कहना, अ वर्ड एक भी शब्द तुम मत कहना। साधु कहता है कि यह मोती बाजार ले जाओ, और अगर कोई
तुमसे इसका कीमत पूछे तो तुम एक भी शब्द मत बोलना। जस्ट रेज योर 2 फिंगर्स। केवल रेज मतलब होता है उठाना। योर तुम्हारा, 2 फिंगर 2 फिंगर मतलब होता है उंगली। केवल तुम अपनी 2 उंगली उठाना। द मैन वेंट टू द मार्केट एज द priest told। आदमी वेंट मतलब गया, टू द मार्केट बाजार गया, एज द priest told जैसा कि साधु ने कहा था। टोल्ड मतलब जैसा कि साधु ने बोला था, आदमी बाजार गया। ही वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट। वह, यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज हुआ है जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यू लगता है। ही वॉज स्टैंडिंग मतलब खड़ा था, वह खड़ा रहा था। इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर मतलब एक किनारे पर, ऑफ द मार्केट बाजार के एक कोने पर वह खड़ा था। वेयर मैनी पीपल वुड क्रॉस हिम, जहाँ मैनी पीपल कई, पीपल मतलब लोग, वुड क्रॉस वहाँ से मतलब गुजर रहे थे, उसके पास से गुजर रहे थे। देन वन विमेन अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड। देन तभी, वन विमेन मतलब एक औरत, विमेन मतलब होता है औरत, अप्रोच्ड मतलब उसके पास आई, हिम उसके पास आई और पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा। एक औरत उसके पास आई और उससे पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द स्टोन। व्हाट मतलब क्या, कॉस्ट मतलब कीमत, ऑफ द स्टोन इस मोती की कीमत क्या है। द मैन डज नॉट से अ वर्ड। आदमी डज नॉट नहीं कहता, से मतलब कहना, अ वर्ड एक भी शब्द नहीं कहता। जस्ट रेज हिज 2 फिंगर्स केवल अपनी 2 उंगलियां उठा देता है। रेजेस मतलब उठाना होता है। सी सैड उसने कहा। सी किसके लिए यूज हुआ है, उस महिला के लिए। सी लड़की के लिए यूज होता है। तो उसने कहा, उस महिला ने, $2 $2 आई विल टेक इट मैं इसे लूंगी। आई विल टेक इट मतलब मैं इसे लूंगी, टेक मतलब होता है लेना। द मैन गॉट सरप्राइज्ड। आदमी, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्य होना, गॉट वह आश्चर्य हो जाता है। और केम बैक टू द priest एंड सैड। केम मतलब आया, काम का सेकेंड फॉर्म है केम। बैक वापस आया, टू द priest साधु के पास वापस आया और कहा, देयर वॉज अ woman एट द मार्केट who was ready to give $2 for the stone। वहाँ एक औरत थी, एट द मार्केट बाजार में एक औरत थी, who was जिसने, रेडी टू गिव मतलब रेडी मतलब तैयार थी, गिव मतलब देने के लिए, $2 $2 देने के लिए, फॉर द स्टोन फॉर मतलब के लिए, द स्टोन इस मोती के लिए एक औरत बाजार में $2 देने को तैयार थी। द priest रिप्लाइड साधु ने रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, नाउ आई वॉन्ट यू टू गो टू द ऑक्शन अरेना। नाउ अब, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, यू तुम, टू गो टू द ऑक्शन अरेना मतलब होता है नीलामी क्षेत्र। साधु ने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम नीलामी क्षेत्र जाओ। और इफ़ एनीवन आस्क द प्राइस अगर कोई भी कीमत पूछे, डू नॉट से अ वर्ड तुम एक भी शब्द मत कहना। जस्ट रेज योर 2 फिंगर्स केवल अपनी 2 उंगलियां उठा देना।
द मैन वेंट टू द ऑक्शन अरेना। आदमी वेंट गया, ऑक्शन अरेना गया मतलब नीलामी क्षेत्र गया, और स्टूड इन द हॉल विथ द स्टोन। स्टूड, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है स्टूड। खड़ा हो गया, इन द हॉल, हॉल में खड़ा हो गया, विथ द स्टोन, मोती के साथ वह हॉल पर खड़ा हो गया। आफ्टर अबाउट एन आवर, आफ्टर मतलब बाद, 1 घंटे बाद, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, अप्रोच्ड पहुंचा, द मैन उस आदमी के पास पहुंचा और कहा, सर, आर यू प्लानिंग टू सेल दिस स्टोन। आर यू प्लानिंग, क्या आपकी योजना है, टू सेल, सेल मतलब बेचना, दिस स्टोन, क्या आपकी योजना है इस मोती को बेचने की। इफ़ यस, अगर हाँ, हाउ मच इज़ दिस स्टोन, हाउ मच मतलब यह मोती, दिस स्टोन यह मोती कितने का है। यहाँ पर यूज़ किया गया है आर यू प्लानिंग, मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब सामने में लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब सामने में लग जाता है जो क्वेश्चन का काम करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द मैन डज नॉट से अ वर्ड, आदमी डज नॉट नहीं, से अ वर्ड एक भी शब्द नहीं कहता, ही जस्ट रेस्ड हिज 2 फिंगर्स, वह अपनी 2 उंगलियां उठा देता है। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़ा आदमी कहा, $200, $200, आई विल टेक इट, मैं इसे लूँगा। द मैन अगेन गॉट सरप्राइज्ड एंड केम बैक टू द प्रिस्ट, आदमी फिर से, अगेन मतलब फिर से, गॉट सरप्राइज्ड आश्चर्य हो गया, और केम बैक वापस आया, टू द प्रिस्ट साधु के पास वापस आ गया, और सैड कहा, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन द ऑक्शन अरेना हु वॉज रेडी टू गिव $200 फॉर दिस स्टोन। वहाँ एक आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था नीलामी क्षेत्र में, जो तैयार था देने के लिए, गिव मतलब देने के लिए, $200, $200 फॉर दिस स्टोन, इस मोती के लिए $200 देने को तैयार था। द प्रिस्ट रिप्लाइड, साधु उत्तर देता है, गुड, अच्छा। नाउ द लास्ट प्लेस आई वॉन्ट यू टू टेक द स्टोन इन द पॉन शॉप इन द सिटी मॉल। अब लास्ट प्लेस, आखिरी स्थान, प्लेस मतलब होता है स्थान, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू टू टेक द स्टोन तुम इस मोती को ले जाओ, एक आखिरी स्थान पर, इन द पॉन शॉप, पॉन शॉप मतलब होता है जहाँ पर गिरवी रखा जाता है, गिरवी रखने के स्थान पर जाने के लिए कहता है, इन द सिटी मॉल, सिटी मॉल में, मॉल के अंदर जो गिरवी रखने का स्थान है वहाँ जाने को कहता है। इफ़ एनीवन आस्क द प्राइस, अगर कोई भी इसका प्राइस कीमत पूछे, जस्ट रेज योर 2 फिंगर्स, केवल अपनी 2 उंगलियां उठा देना। द मैन वेंट टू द सिटी मॉल, आदमी गया, सिटी मॉल गया। आफ्टर फाइंडिंग इट, इसे फाइंडिंग मतलब ढूंढने के बाद, खोजने के बाद, ही वेंट इनटू द शॉप, सिटी मॉल को ढूंढने के बाद वह वेंट गया, शॉप मतलब दुकान के अंदर गया।
The shop owner saw the stone and screamed. जो शॉप का ऑनर था, ऑनर मतलब मालिक होता है, जो दुकान का मालिक था, देखा, सॉ मतलब देखा, द स्टोन उस मोती को देखा, और स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना होता है, वह चिल्लाया, वाह वाह, द स्टोन मोती, इट इज़ द वन आई हैव बीन सर्चिंग फॉर दिस मैनी ईयर्स। इट इज़ द वन, यह वही है जिसे आई हैव बीन का यूज़ हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। आई हैव बीन सर्चिंग, मैं इसे ढूंढ रहा था, फॉर दिस मैनी ईयर्स, कई सालों से, मैनी ईयर्स मतलब कई सालों से मैं इसे ढूंढ रहा था, यह वही मोती है। हाउ मच इज इट, यह कितने का है। द मैन डज नॉट से अ वर्ड, आदमी एक भी शब्द नहीं कहता। ही जस्ट रेज्ड हिज टू फिंगर्स, वह केवल अपनी 2 उंगलियां उठा देता है। द शॉप ऑनर सेज, जो दुकान का मालिक था उसने कहा, $200,000, $200,000, आई विल बाई इट, मैं इसे खरीदूंगा। द मैन डज नॉट बिलीव वॉट ही जस्ट हियर्ड, आदमी को बिलीव मतलब विश्वास नहीं हुआ, वॉट ही जस्ट हियर जो उसने सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ, हियर्ड मतलब होता है सुनना। ही केम टू द प्रिस्ट, वह साधु के पास आया और कहा, द पॉन शॉप ऑनर वॉज रेडी टू गिव $200,000 फॉर द स्टोन। पॉन शॉप ऑनर मतलब जो जो गिरवी रखते हैं, गिराने का जो मालिक था वह तैयार था कितना देने के लिए, $200,000 इस मोती के लिए देने के लिए तैयार था। प्रीस्ट स्माइल्ड एंड सैड, जो साधु था उसने स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया और कहा, नाउ डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, अब डू यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी का महत्व। लाइफ इज ऑल अबाउट वेयर यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ, लाइफ इज ऑल अबाउट, जीवन का मतलब है वेयर यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ, प्लेसिंग मतलब होता है स्थान, योर सेल्फ मतलब खुद को, वेयर मतलब कहाँ, जीवन का मतलब है जहाँ तुम अपने आप को रखते हो। योर वैल्यू कैन बी आइदर $2 और $200,000, यू हैव टू डिसाइड। योर वैल्यू आपका महत्व $2 और $200,000 हो सकता है। यू हैव टू डिसाइड, यह आपको निर्णय लेना है, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना। फॉर सम पीपल मतलब कुछ लोगों के लिए, यू आर जस्ट लाइक पासिंग क्लाउड्स, तुम केवल कुछ लोगों के लिए तुम केवल पासिंग क्लाउड मतलब गुजरते हुए बादलों की तरह हो। दे विल यूज यू एंड फॉरगेट, वे यूज मतलब तुम्हारा उपयोग करेंगे और फॉरगेट मतलब भूल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए तुम केवल गुजरते हुए बादलों की तरह हो, वे तुम्हारा यूज़ करेंगे, तुम्हारा उपयोग करेंगे और तुम्हें भूल जाएंगे। एंड फॉर दैम यू विल बी वर्थ नथिंग, और उसके लिए तुम्हारा कोई महत्व नहीं होगा।
नथिंग मतलब वर्थ मतलब योग्य होता है, उसके लिए तुम्हारा कोई महत्व नहीं होगा। बट फॉर सम पीपल, लेकिन कुछ लोगों के लिए, यू आर एवरीथिंग, तुम सब कुछ हो। दे विल वैल्यू यू सो मच, वे तुम्हारा बहुत महत्व करेंगे। दे विल नेवर लीव यू, लीव मतलब होता है छोड़ना, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, नेवर मतलब कभी नहीं। सो इसीलिए इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड वेयर यू प्लेस योर सेल्फ इन लाइफ एंड वैल्यू इट। इसीलिए यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम अपने, वेयर मतलब कहाँ, प्लेस मतलब होता है स्थान, योर सेल्फ मतलब खुद को, इन लाइफ जीवन में तुम अपने आप को कहाँ पर रखते हो, या तुम्हें निर्णय लेना है और इसका महत्व करते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, ईच वन ऑफ अस पोजेसेस यूनिक वैल्यू इन आवर लाइफ। प्रत्येक के लिए हमारे जीवन का अलग ही महत्व होता है, हर किसी के लिए हमारे जीवन का अलग ही महत्व होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय, अलग ही महत्व होता है। वैल्यू मतलब महत्व। वी हैव टू यूटिलाइज इट इन द प्लेस वेयर इट इज़ मोस्ट वैल्यूड। हमें इसका परीक्षण करना होगा, हमें इसे समझना होगा कि हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा महत्व कहाँ पर है, किस स्थान पर है। बिकॉज वी आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस in some place or by certain people does not mean we do not have value in our life। बस क्योंकि we are not given importance, हमें महत्व नहीं दिया जाता, in some places, कुछ स्थानों पर हमें महत्व नहीं दिया जाता, और by certain people, कुछ लोगों द्वारा, हमें कई स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा महत्व नहीं दिया जाता। डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि वी डू नॉट हैव वैल्यू इन आवर लाइफ, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। वी हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग एंड यूटिलाइज आवर टैलेंट। हमें चाहिए कि एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करते रहना चाहिए, और अपने टैलेंट मतलब हमारे प्रतिभा, हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसका यूटिलाइज, उसका परीक्षण करते रहना चाहिए, और डू द हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक दिन, वन डे, एक दिन, वी विल फाइंड अ प्लेस, हम उस जगह को ढूंढ लेंगे, वेयर दे गिव इम्पोर्टेंस टू आवर वैल्यू, एक दिन हम उस जगह को ढूंढ लेंगे जहां हमें महत्व दिया जाएगा। गिव इम्पोर्टेंस टू आवर वैल्यू मतलब हमारे महत्व को, हमें महत्व दिया जाएगा, हमें वो जगह मिल जाएगी। कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए हमें अपने प्रतिभा के ऊपर, हमारे अंदर जो टैलेंट है उसके ऊपर, तो एक दिन हमें सभी व्यक्तियों द्वारा महत्व दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा इसके माध्यम से। अगर आपने इसके माध्यम से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें दोस्तों, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।